नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 11, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल। शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न पहला है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ना। इसमें हमें दिया गया है आधार 5 सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं आप, ये आधार है और यह इसकी त्रिभुज की दी गई ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हमने एच के द्वारा इंडिकेट किया हुआ है और आधार को बी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है ना, वह क्या है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 BH, ठीक है ना। बी का मतलब देखा हमने कि बी को हमने आधार माना है और एच ऊंचाई, ठीक है ना। तो हमने इस प्रकार यहाँ से लिख दिया है। अब 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 ऐसे आ जाएगा। आधार कितना दिया आपको 5 सेंटीमीटर, हमने लिखा है 5, और ऊंचाई आपको दी गई है 3.2 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया है 3.2, ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्या कोई नहीं है, आपस में कट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर देंगे, यानी 3.2 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 16, है ना। अब ये बटे 2 है तो हमने लिख दिया 16/2, क्या लिखा 16/2। अब देख रहे हैं यहाँ पर, अब 2 से 16 जो है विभाजित हो रहा है, यानी कट रहा है, 2 × 2 2 × 8 16, तो यहाँ जाएगा आपका 8 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई, है ना। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना। वृत्ताकार तस्तरी की परिधि का सूत्र क्या है ना। वृत्ताकार तस्तरी की परिधि बराबर होता है 2πr, है ना। जिसे वृत्त होता है, ये आप देख रहे हैं, इसके आसपास की जो लंबाई होती है ना, इसे हम बोलते हैं परिधि, है ना, या वृत्त का परिमाप। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 2πr। पाई का मतलब होता है 22/7, है ना, या दशमलव में 3.14, और आर का मतलब होता है त्रिज्या, है ना। आपको यहाँ दी गई त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे। 2πr का मान हमने क्या रखा 2, पाई का मान रखा ये 22/7, और आर का मान रख दिया हमने ये 14, आर यानी त्रिज्या, है ना, ये हमने ये त्रिज्या, ठीक है ना। अब जो संख्या कट रही है उसे हम क्या करेंगे काट देंगे, है ना। ये 7 से हम काटेंगे 14 को, 7 दूनी 14, ठीक है ना, काट दिया। अब जो संख्या बची है उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 × 22 × 2, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44, और 44 दिन होता है 88 सेंटीमीटर। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, है ना। कितना जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3। एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। आपको दिया गया है व्यास यानी डायमीटर कितना 49 मीटर्स, यानी 49 मीटर। अब त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, आधा यानी इसमें 2 का भाग लगाते हैं, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 49/2 मीटर, है ना। 2 का भाग लगाना मतलब 2 उसके बटे में लिख देना, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब 49 क्या है कि अभाज्य संख्या है, अपने जो है पूर्णतः भाज्य नहीं हो रही 2 से, इसलिए हमने क्या लिखा 49/2 लिख दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr वर्ग, है ना। पाई का मान 22/7, ये हमने लिखा यहाँ पर, है ना। आर वर्ग मतलब आर का मान कितना है 49/2, वर्ग यानी उससे
उसी संख्या को हमने लिखे गुणा रूप में 2 बार, है ना। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 49/2 गुणा 49/2, ये वर्ग है ना, घातांक 2 है, इसलिए r के मान को हम 2 बार लिखते हैं। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, इससे काट देंगे, 7 से काट रहे हैं, 7 7 49, 7 बार कट जाता है, 2 से हमने काटा 22 को, ये कटेगा 11 बार। ठीक है ना। अब कोई संख्या नहीं कट रही है, अब नहीं कट रही, क्या करेंगे हम कि इसको जो है इस प्रकार लिख देंगे 11 गुणा 7 गुणा 49, ठीक है ना, बटे 2। अब गुणा कर देंगे तो 11 में 7 गुणा करते हैं, कितना आता है 77। अब 77 गुणा करेंगे किसमें, 49 में। अब 49 में हम क्या करेंगे, 77 का गुणा कर देंगे, 7 9 63 के 3 हासिल का 6, है ना, 7 चौके 28 और 6 34, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर 7 गुणा करते हैं तो आ जाता है 343। अब इसको जोड़ दिया तो 3 7 7 और 3, तो आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3773/2, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 का भाग लगा देते हैं, है ना, तो 2 ही कम 2 बचा 1, 17 हो गए, 2 8 16, है ना, बचा 1, फिर 17 हो गए, 2 8 16, बचा 1 13 हो गए, 2 6 12, फिर 10 में लगाया, है ना, बचा 1 10 हो गए, 2 पंजे 10, तो 1886.5 वर्ग मीटर ये आपका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाइए एवं उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। ये आपके सामने हमने एक बनाई है समांतर चतुर्भुज की आकृति, और इसका सूत्र है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई, है ना। ये आधार हो गया है और इसकी ऊंचाई इस प्रकार से यहाँ तक आती है। ऊंचाई कहें या इसको हम लंब भी कह सकते हैं या शीर्ष लंब भी कहते हैं, है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार शीट का परिमाप बराबर, सूत्र क्या होता है, 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको दिया गया है शीट का परिमाप कितना, 100 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी दी है, लंबाई आपको दी है 35 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा लंबाई के स्थान पर 35 सेंटीमीटर, चौड़े हमें ज्ञात करनी है, चौड़े हमने ऐसा वैसा उतार लिया है, ठीक है ना। आगे हल करते हैं, देखिए अब 2 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर का भाग करेगा, भाग यानी बट्टे में, ये हमने लिख दिया, क्या बचा 35 सेंटीमीटर धन चौड़ाई, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 100 में 2 का भाग लगाते हैं, 2 से काट देते हैं, तो 2 पंजे 10, 0 के 0 यानी 50 बार होता है विभाजित, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है ना, 50 बराबर 35 धन चौड़ाई। अब क्या करेंगे, इस 35 का हम करेंगे पक्षांतर, तो प्लस हो जाएगा माइनस, यानी चौड़ाई बराबर हो जाएगा 50 माइनस 35, 50 में से 35 घटाते हैं तो बचता है कितना 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है ना। 35 को घटा दिया तो आया कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 320 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, कितना दिया आपको, है ना, 320 मीटर दिया है, ये हमने लिख दिया है, और वर्ग का परिमाप का सूत्र होगा 4 गुणित भुजा बराबर 320 मीटर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 4 गुणित भुजा, हमें भुजा मान ज्ञात करना है, तो 4 यहाँ गुणा क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करने में करेगा भाग क्रिया, भाग यानी बटे में, ये हमने इस प्रकार से लिख दिया है, 320/4 हो गया है, ठीक है ना। अब 4 से हम कर देंगे डिवाइड,
तो क्या हो जाएगा, 4×8 = 32, 0 के 0, यानी भुजा बराबर हो जाएगा 80 मीटर। कितना हो जाएगा बेटा, 80 मीटर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल, है ना, ये आपकी भुजा हो गई 80 मीटर, निकाले ना। अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा आपको कितनी दी है, 80 मीटर, ये हमने लिखा 80 मीटर गुणित 80 मीटर। अब 80 में 80 को गुणा कर देंगे, देखिए दोनों के अंत में 0 0 है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और 0 लिख लेते हैं, फिर 8 64, ये इससे क्या होगा, आप मौखिक भी सवाल हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 6400 वर्ग मीटर। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वर्ग मीटर, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका हल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आधार गुणित ऊंचाई। तो हमने ये लिख दिया सूत्र, आधार गुणित ऊंचाई बराबर आपको दिया गया है कितना, 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें देखेंगे आधार आपको दिया कितना, ये आधार आपको दिया गया है 4, तो यहाँ आधार के स्थान पर हम लिख दिया 4, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ऐसी कैसे हमने लिख दी। तो ये हो गया 4 गुणित ऊंचाई बराबर 24, हो गया ना। अब हम देख रहे हैं ऊंचाई के साथ में 4 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा क्रिया कर रहा है। जैसे पक्षांतर करेंगे तो यह करेगा भाग की क्रिया, भाग यानी बटे में, यानी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 24/4, ठीक है ना। अब 4 से 24 को कर देंगे डिवाइड, तो 4 6 24, 6 बार डिवाइड होता है। अब ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, बहुत आसान है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक वृत्ताकार जो है तस्तरी है, उसका त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं आप, ये है ना। और ये पूरी जो है ये वृत्ताकार आपकी तस्तरी है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है कि 2 बराबर भागों में बांटता है, ये बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांट दिया है, और ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पर उठा के रख लिया है। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, इस अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात करना है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो तस्तरी अर्धवृत्ताकार है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, ये और ये, है ना। तो इस अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये जो अर्ध परिमाप है, यानी ये परिधि, इसका माप निकालना पड़ेगा, प्लस ये जो अब देख रहे हैं इसका माप निकालना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास, है ना। ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया है, ठीक है ना। चलिए तो हमें यहाँ पर दी गई त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर, ये आपको दी गई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये हम लिख दिया पे, है ना। अब आपको मालूम है कि व्यास जो होता है ना, वह त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी व्यास बराबर 2r, r का गुणा किया हमने 2 में, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो व्यास है ना वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। व्यास आने ये लंबाई यहाँ से तक की, ठीक है ना। चलिए अब हमें वृत्त की परिधि का सूत्र याद है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, क्या होता है 2πr। लेकिन हमें पूरे वृत्त की नहीं, हमें ज्ञात करना है अर्धवृत्त की परिधि, यानी ये आधे वृत्त की परिधि हमको ज्ञात करनी है ना। ये वाला जो अर्धवृत्त है ना, ये हमारा है अर्धवृत्त, इसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बोले आधा करेंगे। अब आधा करने के क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, यानी 2πr में हमने 2 का भाग लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, 2 से 2 हमारा हो गया डिवाइड, कट गया ना। अब क्या बचा πr, यह हो गया πr। अब पाई का मान हम रख देंगे, है ना। पाई का मान कितना है 22/7, ये लिख दिया, और r का मान कितना है 7, यह दिया, बस r का मान 7 दिया ना। तो अब क्या करेंगे,
ये मार्क दिया है, इसको काट देंगे, 7 से 7 डिवाइड हो रहा है, बचा कितना 22, ये आपका आ गया 22 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की परिधि। यानी ये जो है ना, अर्धवृत्त की परिधि आपकी कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक की हमने ज्ञात कर ली, ठीक है ना। और ये हमारे क्या हो गया, व्यास हो गया है। तब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमने लिखा है, इसलिए अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप बराबर, है ना, कितना होगा, है ना। ये हमने निकाला 22 सेंटीमीटर, तो ये 22 धन, है ना। और ये हमने निकाला व्यास कितना 14 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 22 और 14 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। अनु अपने घर के सामने वाले आयताकार बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। इनमें से एक बाजू यानी किनारा की लंबाई 15 मीटर तथा बाकी बचे प्रत्येक बाजू की लंबाई 9 मीटर हैं। 125 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बगीचा तो आयताकार है, लेकिन इसकी दी गई हैं आपको 3 भुजाएं दी गई है। कितनी भुजाएं दी गई हैं 3, है ना। कि एक भुजा आपको दी गई है 15 मीटर और 2 भुजा आपको दी गई है वो कितनी है 9 मीटर है ना। ये देखिए आपको 3 दी है ना, ये 3 ओर से आपको बाड़ लगानी है, मतलब 3 भुजाएं दी गई हैं। तो आयताकार बगीचे के तीनों ओर लगाई जाने वाली बाड़ की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 15 मीटर धन 9 मीटर धन 9 मीटर। अब इनको जोड़ लेंगे हम तो 15 और 9 कितना होता है 24, 24 और 9 कितना होता है 33 यानी 33। ये 33 मीटर जो है आपका क्या हो जाएगा उस बाड़ की लंबाई हो जाएगी। अब बाड़ की लंबाई का व्यय क्या है 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर। प्रति मतलब होता है एक, यानी 1 वर्ग मीटर बाड़ लगाने का व्यय यानी खर्चा कितना होगा बेटा 33, है ना। तो हम क्या करेंगे 125 में हम 33 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4125 रुपया। ठीक है ना। तो उस बाड़ को लगाने का व्यय मतलब खर्चा, है ना, एक्सपेंडिचर, वो कितना हो जाएगा 4125। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 10। संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है 2 चीज़ें हैं। पहली है पूरे पार्क का क्षेत्रफल, ये जो पूरा पार्क है ना इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करना है कि फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये है फूलों की क्यारी, इसको छोड़ करके ये जो इतना हिस्सा है ना इसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ठीक है ना। 2 हिस्से में प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस आयताकार जो पार्क है इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, बस आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं इस प्रकार से। पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपको दी गई है 10 मीटर, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है ना 10 का गुणा 5 करते हैं तो 10 पंजे 50 वर्ग मीटर। ये आ गया पूरे पार्क का क्षेत्रफल, है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, उसके बाद अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम ब का ज्ञात कर लेते हैं। ब में क्या ज्ञात करना है हमको, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए इसमें जो फूलों की क्यारी है ना ये कैसी है वृत्ताकार है और इसकी त्रिज्या हमको दी गई है 2 मीटर। ठीक है, बस इसी सूचना का हम उपयोग करके यहाँ पर प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वे हमने पार्क का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है 50 वर्ग मीटर। इसमें से हम क्या करेंगे जो वृत्ताकार क्यारी है ना उसका हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र क्या होता है पाई आर वर्ग, ये हमने लिख दिया। अब 50 में माइनस क्या करेंगे, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। तो हमने यहाँ पर 3.14 उपयोग किया है। आर कितना है 2 है,
तो आर का वर्ग मतलब 2 गुणा 2, ठीक है ना। अब इन तीनों को हमने गुणा कर लिया है तो ये आता है 12.56, ठीक है ना। कितना का 12.56। अब 50 में से हमने 12.56 माइनस कर दिया है। कैसे करेंगे माइनस, ये देख लीजिएगा। 50.00 इसमें से माइनस क्या करना है 12.56, क्या करना है 12.56, है ना। अब शून्य में से 6 नहीं घटेंगे तो पड़ोसी से हम क्या करेंगे, एक दहाई उधार लेंगे तो 10 हो जाते हैं। 10 में से 6 घटाते हैं तो कितना बचता है 4। अब यहाँ से हमने उधार लिया था 10 का, 10 में इसको हमने कम कर दिया, कितना बचा 9। 9 में से 5 माइनस करेंगे बचेगा 4, 10 में 10 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 माइनस किया बचा 7, और 4 में से 1 माइनस किया बचा 3, है ना। इस प्रकार से हम जो है माइनस करेंगे तो 37.44 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।